Hello friends, welcome to my channel Learn with Nishi. So I am here again with my new story The Lion and the Mouse. तो बच्चों आपने ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, बहुत ही क्यूट स्टोरी है. आपने ये स्टोरी सुनी होगी बहुत बारी, रीड करी होगी हिंदी में एंड इंग्लिश में टू. सो द लायन, ये स्टोरी स्पेसिफिकली लायन और माउस के ऊपर है. लायन शेर और माउस मतलब चूहे की कहानी है. So let's read with fully translation. A lion and a mouse lived in a thick forest. A lion मतलब एक lion and मतलब और, a mouse एक चूहा, एक शेर और एक चूहा lived. live का past tense lived होता है रहना. तो एक शेर और एक चूहा रहता था. कहाँ पे रहते थे? इन अ थिक फॉरेस्ट. कहाँ रहते थे? बहुत ही घने जंगल में. फॉरेस्ट होता है जंगल और थिक होता है बहुत ही घने. थिक का मतलब हम अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज. जहाँ बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे जिसमें बहुत ही ट्रीज बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उस जंगल को हम थिक फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है. द लायन वॉज वेरी फियर्स हैंस नो एनिमल डेयर टू अप्रोच हिम. जो लायन था वॉज वेरी फियर्स. फियर्स होता है एग्रेसिव, बहुत घमंड होना, बहुत गुस्से में रहता था. जो शेर था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था. फियर्स. हैंस होता है इस तरह, इसीलिए नो एनिमल डेयर टू अप्रोच हिम. कोई भी जो दूसरा जानवर था, डेयर मतलब हिम्मत होना, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी टू अप्रोच हिम, उसके पास आने की, उसे लड़ने की, है ना. कि द लायन वॉज वेरी फियर्स. जो शेर था वो बहुत ज़्यादा फियर्स मतलब बहुत ही डरावना था, गुस्से में रहता था, एग्रेसिव था. हैंस इसीलिए, इसी तरह नो एनिमल किसी भी एनिमल की, किसी भी जानवर की, डेयर मतलब हिम्मत नहीं होती थी टू अप्रोच हिम, कि उसके पास आए और उससे लड़े. तो बच्चों हाउएवर का मतलब होता है इसलिए, लेकिन. द माउस वॉज वेरी नॉटी. लेकिन जो किसी की तो हिम्मत होती नहीं थी और एनिमल की, लेकिन माउस जो था ना वो बहुत ज़्यादा शरारती था. एंड यूज टू प्ले. हम यूज टू कब लगाते हैं? कि करता था, पास्ट टेंस में लगाते हैं कि मैं ऐसा करता था या मैं ऐसे खाता था. आई यूज टू ईट कैरेट्स, आई यूज टू प्ले विद माई फ्रेंड. जब हम बहुत पुरानी बात, पास्ट टेंस की बात बताते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं यूज टू. तो हाउएवर द माउस वॉज वेरी नॉटी. वैसे तो माउस जो चूहा था वो नॉटी मतलब शरारती, बहुत शरारती था. एंड यूज टू प्ले अराउंड द एंटायर फॉरेस्ट. और यूज टू प्ले मतलब खेला करता था. अराउंड द एंटायर मतलब, अराउंड मतलब चारों ओर, एंटायर मतलब कंप्लीट, पूरे, फॉरेस्ट मतलब जंगल. वैसे तो जो चूहा था वो खेला करता था पूरे के पूरे जंगल में. वन डे द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. एक दिन क्या हुआ? वन डे लायन जो शेर था वॉज स्लीपिंग, सो रहा था. किसके नीचे? अंडर मतलब नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे सो रहा था लायन. सडनली का मतलब होता है अचानक से. द माउस केम रनिंग ओवर दैट ट्री एंड जम्प्ड ऑन द लायंस हेड. सडनली मतलब अचानक से. जो चूहा था, द माउस, केम मतलब आया, रनिंग ओवर भागते हुए, रनिंग मतलब भागते हुए, ओवर मतलब ऊपर, ट्री के ऊपर आया, एंड जम्प्ड और उसने जंप लगा दी. किसके ऊपर? लायन के हेड के ऊपर वो बैठ गया जाके, चूहे ने. मतलब इसकी इतनी हिम्मत हो गई जिससे और एनिमल्स लड़ते नहीं थे लायन से. आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर. लायन सो रहा है बड़े आराम से और देखो ऊपर से आया है, ट्री के ऊपर से आया जंप करता हुआ और लायन के हेड पे जाके चूहा बैठ गया है. तो बच्चों आगे हम स्टोरी रीड करते हैं कि द लायन वोक अप फ्रॉम हिज पीसफुल स्लीप as soon as the naughty mouse landed on his head. जो लायन था, वोकअप मतलब जाग जाना, वेकअप का पास्ट टेंस होता है वोकअप, जाग जाना. ठीक है.
फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उसकी, पीसफुल मतलब शांति, शांति से भरी हुई, साउंड स्लीप जिसे हम बोल सकते हैं। तो पीसफुल स्लीप इज इक्वल टू साउंड स्लीप। बहुत अच्छी स्लीप जब कोई ले रहा होता है शांतिपूर्वक, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो स्लीप ले रहा था लायन। एज सुन एज जैसे ही द नॉटी माउस लैंडेड ऑन हिज हैंड। दोबारा से पढ़ते हैं बच्चों कि द लायन वो कब, लायन जाग गया कहाँ से, किससे, फ्रॉम हिज पीसफुल स्लीप, अपनी शांतिपूर्वक जो निद्रा थी ना, जो नींद थी, उसे जाग गया था। एज सुन एज जैसे ही द नॉटी माउस, जैसे शरारती चूहे ने, चूहा उसके ऊपर लैंड कर गया, उसके सर के ऊपर। लैंडेड मतलब बैठ गया, ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर जैसे ही चूहा बैठा वो जाग गया। द लायन वोक अप। ठीक है। द लायन वॉज एंग्री। लायन ऑफ कोर्स, अगर कोई गुस्से में हमें, अगर हम कोई सो रहे हो गुस्से से, हम अगर हमें सॉरी, जब हम हमारे सर पे कोई बैठ जाए ऐसे आके, जैसे लायन के सर पे कोई बैठ गया, हमारे सर पे कोई कीड़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम, द लायन वॉज एंग्री विद द माउस फॉर डिस्टर्बिंग हिज स्लीप, बट द माउस वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। जो लायन था, द लायन वॉज एंग्री, लायन को गुस्सा आ गया था। क्यों गुस्सा आ गया था? क्योंकि उसकी नींद खराब हो गई थी। तो द लायन वॉज एंग्री, लायन को गुस्सा आ गया था, विद द माउस, जो चूहे ने किया था, फॉर डिस्टर्बिंग हिज स्लीप, जो चूहे ने उसकी नींद खराब करी थी। डिस्टर्बिंग मतलब खराब कर देना, डिस्टर्ब कर देना। हिज स्लीप मतलब उसकी नींद। बट मतलब लेकिन, द माउस लेकिन जो चूहा था, वॉज लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम, बॉदर मतलब चिंतित था, उस अबाउट इट, इसके बारे में, अबाउट इट मतलब बारे में। दोबारा से पढ़ते हैं कि द लायन वॉज एंग्री, लायन को गुस्सा आ गया था, किससे? विद द माउस, चूहे से, फॉर डिस्टर्बिंग, क्यों आ गया था? क्योंकि उसने उसकी नींद डिस्टर्ब कर दी थी। बट मतलब लेकिन, द माउस वॉज लीस्ट, लीस्ट मतलब कम, बॉदर मतलब परेशान, चिंतित, अबाउट इट मतलब बारे में। लेकिन चूहे को तो इसकी बहुत ही कम चिंता थी, क्योंकि कि मैंने क्या किया है, उसको फील ही नहीं हो रहा था। द माउस स्टार्टेड रनिंग ऑल ओवर द लायंस बॉडी, अभी भी माउस को रियलाइज नहीं होता था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। द माउस स्टार्टेड रनिंग, अभी भी वो भाग रहा था, स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया था भागना, ऑल ओवर द लायंस बॉडी, ऑल ओवर मतलब पूरी की पूरी, सारी की सारी लायन की बॉडी में उसने भागना शुरू कर दिया था। द लायन वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज एंगर, जो लायन था, अनेबल मतलब एबल का अपोजिट होता है अनेबल, मतलब अयोग्य, मतलब वो उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, अपने गुस्से पे वो नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। द लायन वॉज अनेबल मतलब वो अब वो मतलब प्रॉपर तरीके से अयोग्य था, वो टू कंट्रोल, अब वो गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहा था लायन। एंड ट्राइड टू कैच द माउस विद हिज पा, मतलब, और ट्राइड मतलब कोशिश कर रहा था कैच करने की, चूहे को अपने पंजे से। पा होता है पंजा, जो लायन का पंजा होता है, पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, ये जो है ना उसके हैंड, उसको हम हैंड नहीं बोलते, इसे हम पंजा बोलते हैं, जिसके बहुत ही शार्प पॉइंटेड नेल्स होते हैं इसके, इसको इसी पंजे से वो इस परेशान करने वाले क्यूटू से माउस को पकड़ लेगा। ठीक है। तो विद हिज पापा मतलब पंजे से उसने पकड़ लिया, कोशिश की। सो लेट्स रीड फर्दर। The mouse tried to escape from the lion but found himself in the grasp of the lion's paw. जो माउस था, ट्राइड मतलब उसने कोशिश करी, टू एस्केप मतलब भागना, एस्केप मतलब भागना, फ्रॉम मतलब से, लायन, तो उसने तो पकड़ ही लिया था। देखो आप पिक्चर में देखो बच्चों, कैसे पकड़ लिया है उसने, है ना, लायन ने गुस्से में, क्योंकि नींद खराब कर दी थी। लेकिन और माउस ने कोशिश करी कि मैं भाग जाऊं लायन के चंगुल से, बट फाउंड मतलब पाया, लेकिन उसने क्या पाया? अपने आप को, हिमसेल्फ इन द ग्रेस्प, ग्रेस्प क्या होता है बच्चों? पकड़। तो लेकिन उसने उसको अपने आप को कहाँ पकड़ा, तो कहाँ पकड़ पाया कि वो लायन के पंजे में फंस गया है, उसने वहाँ फील किया अपने आप को कि वहाँ उसके लायन के पंजे में वो फंस गया है, उसकी पकड़ में आ गया है। ग्रेस्प मतलब पकड़ में आ जाना। द लायन स्काउल्ड एट द माउस एंड आस्क्ड, जो लायन था, स्काउल्ड होता है बच्चों फेसेस बनाना, गुस्से में मुंह सिकोड़ना, तो लायन ने फेसेस बना लिए थे माउस को देखते हुए। एट द माउस मतलब हम किसी की तरफ जब इशारा करते हैं तो हम एट लगाते हैं, ये लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, है ना।
लुक एट देम। सो तो द लायन स्काउल्ड, द लायन ने गुस्से वाला फेस बना लिया था, मुंह सिकोड़ लिया था, किसकी तरफ देखते हुए? एट द माउस, माउस की तरफ देखते हुए। एंड आस्क, और क्या पूछा था उससे? हे यू नॉटी लिटिल माउस, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग माई स्लीप? हे यू नॉटी, नॉटी मतलब शरारती, लिटिल मतलब छोटा, माउस मतलब चूहा, तुम शरारती चूहे छोटे से, वाई आर यू डिस्टर्बिंग, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो, माई स्लीप। द टेरिफाइड, टेरिफाइड होता है भीगी बिल्ली बन जाना, यू नो, मतलब डर जाना। द टेरिफाइड माउस रिप्लाइड, जो डरा हुआ चूहा था, टेरिफाइड मतलब डर जाना, मतलब भयावह हो जाना, यू नो, कि डर गया हूँ, भीगी बिल्ली बन जाना। तो द टेरिफाइड माउस रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई किया चूहे ने भीगी बिल्ली बनकर? सॉरी मिस्टर लायन, कि सॉरी, अब लायन के आगे मिस्टर लगा दिया, बड़ी तमीज़ से बात कर रहा है माउस छोटा सा बचने के लिए। आई वॉज गोइंग टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फॉर वट आई डिड, फॉर मतलब लिए, वट मतलब जो, आई डिड जो भी मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो। द लायन ग्राउल्ड, ग्राउल्ड होता है गरजना, जैसे उसकी आवाज़ होती है, लायन गुर्राया हो। तो लायन ग्राउल्ड, नाउ आई विल ईट यू अप एज अ पनिशमेंट फॉर वट यू डिड, कि नाउ मतलब अब, आई विल मतलब मैं खाऊंगा, आई विल ईट मतलब मैं खाऊंगा, यू अप एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब सज़ा, फॉर लिए, वट क्या, यू डिड जो तुमने किया। तो द लायन ग्राउल्ड, लायन ने गुस्से में गुर्राया और बोला कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा तुम्हारी सजा के रूप में, जैसे तो जो तुमने मेरे साथ किया, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, जो चूहा था उसने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया रोना, क्राइंग मतलब रोना। एंड बेग्ड द लायन टू स्पेयर हिज लाइफ, बेग मतलब भीख मांगना, बेग का पास्ट टेंस बेग्ड, लायन टू स्पेयर मतलब स्पेयर इज लाइफ मतलब बचाना, लाइफ को बचाना, ठीक है, रक्षा करना। कि माउस ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसे अब लग रहा था कि मुझे अब लायन छोड़ेगा नहीं, खा के ही छोड़ेगा। तो माउस ने रोना स्टार्ट कर दिया, भीख मांगी, बेग्ड लायन से उसकी लाइफ बचाने के लिए। द लायन लुक्ड एट द माउस, लायन ने लुक मतलब देखना, देखा माउस की तरफ, एंड आस्क और पूछा, वाई शुड आई स्पेयर योर लाइफ, कि मुझे क्यों तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ बचानी चाहिए। स्पेयर मतलब बचानी चाहिए, योर लाइफ मतलब तुम्हारी ज़िंदगी। उसने पूछा चूहे से, तुम्हें जो क्यों बचानी चाहिए, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम्हें मैं छोड़ दूँ। वट गुड विल इट डू टू मी, तुम वट गुड तुम क्या अच्छा होगा मेरे साथ, विल इट डू टू मी तुम मेरे साथ क्या अच्छा करोगे जो मैं तुम्हारी लाइफ में बचा दूँ। द माउस रिप्लाइड, चूहे ने जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब देना। इफ़ यू स्पेयर माई लाइफ टुडे, इफ़ मतलब अगर, यू मतलब तुम, स्पेयर मतलब बचा लोगे, माई लाइफ मेरी ज़िंदगी, टुडे मतलब आज, आई माइट मैं भी शायद, हेल्प मदद करूँगा, यू इन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य में मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर आज तुम मेरी लाइफ बचा लोगे। किसने जवाब दिया? माउस ने। माउस ने रिप्लाई किया कि इफ़ यू स्पेयर, अगर तुम मेरी आज, माई लाइफ टुडे, अगर तुम मेरी लाइफ बचा लोगे तो आई माइट मैं भी शायद, हेल्प यू हेल्प करूँगा फ्यूचर में। द लायन लाफ्ड लाउडली एंड सेड, लायन लाफ्ड लाउडली मतलब बहुत तेज़ी से, बहुत ही तेज ऊंची आवाज़ में वो हंसा। एंड सेड, और लायन ने क्या कहा, यू आर अ वीक लिटिल क्रिएचर, तुम तो बहुत ही छोटे से, दुबले से, कमज़ोर से, वीक मतलब कमज़ोर से, लिटिल छोटे से, क्रिएचर मतलब प्राणी हो। हाउ डू यू थिंक यू कैन एवर हेल्प मी, तुम, हाउ डू यू थिंक मतलब सोचना, तुम कैसे सोच सकते हो, यू कैन एवर हेल्प मी तुम मेरी कभी हेल्प करोगे, तुम मेरी कभी मदद करोगे। अ स्मॉल क्रिएचर लाइक यू कैन नेवर हेल्प अ बिग क्रिएचर लाइक मी, तो बार बार वो उसको नीचा दिखा रहा है लायन, कि तुम तो छोटे से क्रिएचर हो और मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, तुम तो वीक हो, मैं स्ट्रांग हूँ, तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ आज। कि अ स्मॉल क्रिएचर एक छोटा प्राणी, लाइक जैसे, तुम, यू कैन नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, हेल्प मदद कर सकता है, अ बिग क्रिएचर एक बड़े प्राणी जैसे कि मैं, लाइक मी, ना घमंड था उसको।
द माउस रिप्लाइड, माउस ने क्या जवाब दिया, डोंट लाफ मिस्टर लायन, डोंट मत लाफ मतलब मेरे पे मत हंसो, लाफ मतलब हंसना। आई कैन हेल्प यू समडे, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, समडे मतलब किसी भी दिन, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी दिन, समडे। द लायन वॉज अम्यूज्ड, लायन खुश हंस रहा था, अम्यूज्ड मज़े ले रहा था जैसे। प्लीज़ डोंट मेक मी लाफ, प्लीज़ मुझे हंसाओ मत। सो हार्ड, हार्ड मतलब बहुत बुरी तरह मत हंसाओ, जैसे हम कई बार हमारे हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है ना, तो लायन वॉज अम्यूज, उसे हंसी आ रही थी। वो क्या कह रहा है चूहे को, प्लीज़ डोंट मेक मी लाफ सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा मत हंसाओ। माई स्टमक इज़ हर्टिंग बाय लाफिंग एट योर जोक्स, कि जो मेरा माई स्टमक, स्टमक होता है पेट, इज़ हर्टिंग मतलब दुख रहा है, कि मेरा पेट दुख रहा है, बाय लाफिंग हंस हंस के, एट योर जोक, जो तुम जोक मार रहे हो ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब इतने वीक हो कैसे मदद करोगे, तो मेरा पेट दर्द हो रहा है हंस हंस के तुम्हारे इन जोक्स से। द माउस फेल्ट ऑफेंडेड एज द लायन वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। द माउस फेल्ट मतलब महसूस होना, तो माउस को, चूहे को महसूस हुआ। ऑफेंडेड का मतलब होता है अपराधी, जैसे वो अपराधी हो कोई, उसने कोई गुनाह कर दिया हो, तो माउस को, चूहे को महसूस हुआ जैसे वो अपराधी हो, एज क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, द लायन जो शेर था ना, वॉज मेकिंग बना रहा था, फन ऑफ हिम मजाक बना रहा था उसका। ठीक है, मेकिंग फन मतलब मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। फाइनली लास्ट में द माउस सेड, माउस ने क्या बोला, यू शुड नॉट बी द प्राउड ऑफ योर सेल्फ, टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि तुम्हें, यू शुड नॉट मतलब तुम्हें, शुड लगाते जब हम किसी को बोलते हैं ये होना चाहिए, ठीक है ना, तो यू शुड नॉट, अब यहाँ नॉट लगाए तो तुम्हें नहीं होना चाहिए, प्राउड मतलब इतना भी ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए अब तुम्हें अपने आप पर। एनी वन कैन प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड इन टाइम्स ऑफ नीड, एनी वन मतलब कोई भी, प्रोवाइड मतलब दे सकता है, हेल्पिंग हैंड मतलब मदद का हाथ, इन टाइम्स उस समय में, इन नीड ऑफ नीड जब ज़रूरत हो। इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है बच्चों कि यू नो ध्यान, जैसे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज है, तो मतलब, तो बच्चों इरिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि ध्यान दिए बिना, मतलब उस चीज़ को मद्देनज़र ना रखते हुए, जैसे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज मतलब साइज का कोई रोल नहीं है, कोई किसी की भी मदद कैसे भी कर सकता है, उसमें कोई छोटा साइज़ हो बड़ा साइज़ हो ये नहीं देखना होता, मदद तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो दोबारा से रीड करते हैं बच्चों, एनी वन कैन प्रोवाइड मतलब कोई भी, प्रोवाइड मतलब दे सकता है, हेल्पिंग हैंड मतलब कोई भी मदद कर सकता है ज़रूरत के टाइम पे, इन टाइम्स ऑफ नीड, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज़ मतलब साइज़ उसमें मैटर नहीं करता कि वो छोटा है या बड़ा, जैसे माउस छोटा है और शेर को लग रहा है मैं बड़ा हूँ तो मेरी मदद कैसे कर सकता है, तो वो कह रहा है कि इसमें साइज़ का कोई रोल नहीं है, मैं तुम्हारी मदद आगे कर सकता हूँ, ठीक है। मे बी वन डे यू विल नीड माई हेल्प, मे बी मतलब शायद, हम मे बी कब लगाते हैं बच्चों, शायद, वन डे एक दिन, यू विल नीड, नीड मतलब आवश्यकता, शायद तुम्हें भी मेरी हेल्प की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो। द लायन डिड नॉट लाइक द माउस आर्ग्यूइंग विद हिम, लायन डिड नॉट, जो शेर था ना, लाइक मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा था, डिड नॉट लाइक उसे पसंद नहीं किया, द माउस आर्ग्यूइंग मतलब बहस करना, मतलब जब हम वर्ड से, सेंटेंसेस से, कॉन्वर्सेशन से किसी से बहस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यू। तो द लायन डिड नॉट लाइक द माउस, लायन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, डिड नॉट लाइक, जब माउस आर्ग्यू कर रहा था, उससे बहस कर रहा था विद हिम। एंड सो ही सेड, उसने क्या बोला, गो अवे यू टाइनी क्रिएचर और आई विल ईट यू नाउ। तो उसने क्या बोला गुस्से में, ही सेड, इसलिए उसने क्या बोला, उसे पसंद नहीं आ रही थी उसकी बहस, तो उसने क्या बोला चूहे को, गो अवे चले जाओ। टाइनी क्रिएचर मतलब, टाइनी को मतलब होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे, तो तुम सबसे छोटे प्राणी हो, स्मॉलेस्ट प्राणी हो, स्मॉलेस्ट क्रिएचर हो, और आई विल ईट यू नाउ मैं तुम्हें खा जाऊंगा अभी के अभी, नाउ मतलब अभी। द माउस वेंट अवे रिलीव टू बी अलाइव, मतलब वो कह रहा है चले जाओ, नहीं नहीं तो मैं खा जाऊंगा, उसने मतलब छोड़ दिया उसको। द माउस वेंट अवे, माउस चला गया, रिलीफ का मतलब चिंता मुक्त, कोई टेंशन नहीं, मतलब फ्रीली चला गया, टू बी अलाइव वो बच गया, अलाइव मतलब वो जिंदा है, जिंदा होकर आराम से चिंता मुक्त होकर चला गया। अब क्या हुआ आगे,
वन डे अ हंटर, आप देख सकते हो बच्चों पिक्चर में, एक हंटर है शिकारी जिसके पास सारा सामान है शिकार करने का, और उसने क्या देख लिया है, शेर को। अब शेर फंसने वाला है। सो लेट्स रीड। वन डे अ हंटर केम टू दिस फॉरेस्ट टू हंट एंड कैप्चर वाइल्ड एनिमल्स। एक दिन हंटर मतलब शिकारी, केम मतलब आया, टू दिस फॉरेस्ट उस जंगल में आया था, टू हंट मतलब शिकार करने, एंड कैप्चर होता है पकड़ने, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर। वो किसको पकड़ने आया था, कैप्चर मतलब पकड़ने, तो जंगली जानवरों को पकड़ने आया था जो जंगल में रहते हैं। ही वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब चाहना, वह चाहता था, टू यूज़ एन एनिमल स्किन, तो वो क्या चाहता था, हंटर यूज़ करना चाहता था एनिमल की स्किन, जो स्किन होती है खाल, जो जानवरों की खाल को जो यूज़ करके सामान बनाते हैं ना, वो उस पर्पज़ से आया था शिकारी। टू मेक एन एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगी रग होती है, जैसे गलीचे नहीं होते हैं, तो यू नो एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है महंगी महंगी। तो वो स्पेशली उसका पर्पस क्या था आने का, ही वांटेड, वो चाहता था वो यूज़ करना चाहता था एनिमल की स्किन, या जो एनिमल की खाल होती है उससे क्या बनाने के लिए, एक बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी गलीचा बनाने के लिए वो आया था शिकार करके, उनकी स्किन लेने के लिए। द हंटर सर्च, शिकारी ने सर्च मतलब ढूंढा, द एंटायर फॉरेस्ट, पूरा एंटायर मतलब पूरा, संपूर्ण, कंप्लीट, पूरा का पूरा जंगल, अंटिल, अंटिल मतलब तब तक, ही स्पॉटेड अ लायन, जब तक कि उसे वो एक लायन नहीं दिखा। स्पॉटेड और लायन मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है, स्पॉटेड लायन का मतलब दिखना, शेर दिखना। द हंटर थॉट टू हिमसेल्फ, हंटर ने, थॉट मतलब सोचा, अपने आप में वो सोच रहा था, ओ ग्रेट, देख जैसे उसने देखा ना, तो वो अपने आप में ही सोच रहा था, थॉट टू हिमसेल्फ, ओ ग्रेट, कितनी बड़ी बात है, फाइनली ए लायन, लास्ट में मुझे एक लायन दिख गया। आई मस्ट ट्रैप द लायन, मुझे, ट्रैप मतलब फंसाना, जाल में फंसाना, मुझे ज़रूर फंसाना चाहिए इसको, किस में, इन अ नेट, एक जाल में, एंड कैरी इट बैक टू द सिटी, और मुझे कैरी मतलब ले जाना, और कहाँ ले जाना चाहिए इसको, सिटी में, अपने शहर में। द हंटर हिड बिहाइंड अ ट्री, जो शिकारी था, हिड मतलब पास्ट टेंस होता है, हाइड का पास्ट टेंस हिड, छुपना, तो जो शिकारी था ना वो छुप गया, बिहाइंड अ ट्री का मतलब होता है बच्चों, तो द हंटर हिड, तो हाइड का पास्ट टेंस होता है हिड, छुप जाना, तो हंटर जो था ना वो छुप गया था, बिहाइंड मतलब पीछे, एक ट्री के पीछे वो छुप गया था, एंड एम्ड, और उसने अपना लक्ष्य, एम मतलब लक्ष्य, हिज एरो, जो अपने तीर, एरो होता है तीर, तो उसने अपना लक्ष्य जो रखा था तीर का, किसकी डायरेक्शन में रखा था, किसकी दिशा में रखा था, लायन की दिशा में, कि सीधा उसको तीर लगे, वो मर जाए और मैं उसकी स्किन यूज़ कर लूँ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन मतलब उसकी दिशा में रखा था, क्या रखा था, एरो, तीर, जो तीर कमान लेकर वो आया था ना शिकारी। अब देखो ये फंस गया सारा का सारा, तो रीड करते हैं बच्चों। द एरो, जो तीर था ना, स्ट्रक द रियर लेग ऑफ द लायन, जो तीर था ना वो इसके पीछे, जो रियर लेग होता है, जो पीछे के पैर होते हैं, उसके पंजे होते हैं लायन के, तो एरो जो था ना, जो तीर था वो स्ट्रक मतलब फंस गया, रियर लेग जो उसके पीछे के पैरों में के लायन में फंस गया। द इंजर्ड लायन फेल ऑन द ग्राउंड, जो इंजर्ड मतलब जो घायल था, जो शेर, फेल मतलब गिर जाना, कहाँ गिर गया था, जो घायल शेर था वो गिर गया था ग्राउंड पर। इमीडिएटली, इमीडिएट मतलब उसी समय, द हंटर थ्रू अ नेट ओवर द वुंडेड लायन, उसी समय जो हंटर था उसने, थ्रू मतलब फेंक दिया, एक नेट, एक जाल, किसके ऊपर, ओवर द वुंडेड लायन, जो वुंडेड मतलब जो घायल लायन था उसके ऊपर उसने नेट डाल दिया, एंड ट्रैप्ड हिम इनसाइड इट, ट्रैप मतलब उसे फंसा लिया जाल के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक है, द हंटर वेंट अवे टू गेट हिज ओल्ड अदर फ्रेंड्स सो डैट दे कुड कैरी द लायन टू द सिटी, जो हंटर था ना, वेंट अवे वो चला गया, क्यों चला गया, टू गेट हिज अदर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स उस हंटर से इतना बड़ा लायन तो इतना भारी उठाया नहीं जा सकता था, तो अपने फ्रेंड्स को बुलाने चला गया वो। तो द हंटर वेंट अवे, जो हंटर था ना वो चला गया, टू गेट हिज, गेट मतलब लेने के लिए, हिज मतलब उसके, अदर फ्रेंड्स मतलब जो दूसरे उसके साथी थे, सो डैट मतलब ताकि,
दे कुड कैरी, जिससे कि वो कैरी मतलब ले जा सकें लायन को टू द सिटी, शहर की तरफ सारे मिलके ले जा सकें। मीन वाइल का मतलब होता है बच्चों उसी समय। मीन वाइल द लायन रोड विथ पेन, रोड मतलब गुर्राना, जैसे लायन गुर्राता है, तो मीन वाइल उसी समय लायन ने गुर्राया विथ पेन, दर्द के साथ, पेन मतलब दर्द, विथ मतलब साथ। द माउस वॉज प्लेइंग नियर बाय व्हेन ही हर्ड द पेनफुल रोर ऑफ द लायन, जो माउस था ना वो वहीं आसपास खेल रहा होगा, जो आया, जो उसकी पहले उसके साथ उसके पास आया था। तो द माउस वॉज प्लेइंग, जो माउस था ना वो खेल रहा था। नियर बाय मतलब आसपास, नियर बाय मतलब आसपास, व्हेन ही हर्ड, जब उसने, हर्ड मतलब सुनना, पेनफुल मतलब दर्द से भरे हुए, रोर मतलब गुर्राने वाली आवाज़, ऑफ द लायन। तो माउस वॉज प्लेइंग, जो माउस खेल रहा था आसपास, जब उसने सुना दर्द भरी गुर्राने की आवाज़ लायन की। द माउस फॉलोड द साउंड, माउस ने फॉलो की, पीछा किया वो साउंड जहाँ से आ रही थी आवाज़। एंड फाउंड, और क्या पाया, लायन ट्रैप्ड इनसाइड द नेट, और उसने क्या पाया, माउस ने पहले तो साउंड को फॉलो किया लायन के, और माउस ने क्या पाया, फाउंड मतलब पाना, लायन को ट्रैप मतलब फंस जाना, इनसाइड द नेट, एक जाल में फंसा हुआ देखा। आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। द माउस आस्क्ड एंशियसली व्हाट हैपन टू यू मिस्टर लायन, माउस आस्क मतलब पूछना, एंशियसली मतलब चिंता से, तो माउस ने चिंता से पूछा, व्हाट हैपन, हैपन मतलब घटना, क्या हो गया, टू यू तुम्हारे साथ क्या हो गया मिस्टर लायन। द लायन नरेटेड द एंटायर स्टोरी अबाउट हाउ ही गॉट ट्रैप्ड एंड सेड, जो लायन था ना, नरेटेड का मतलब होता है व्याख्यान करना, बताना, लायन ने सारी बात बताई, एंटायर स्टोरी, एंटायर मतलब पूरी, स्टोरी मतलब पूरी कहानी बताई, अबाउट मतलब बारे में, हाउ मतलब कैसे, ही गॉट ट्रैप, ट्रैप मतलब फंसा, एंड सेड कि लायन ने पूरी की पूरी कहानी बताई उसे कि वो कैसे फंस गया, और सेड और कहा, ओनली यू कैन सेव मी नाउ माई फ्रेंड, ओनली मतलब सिर्फ, यू मतलब तुम, कैन मतलब कर सकना, सेव मतलब बचाना, मी मतलब मुझे, नाउ मतलब अब, माई फ्रेंड मेरे मित्र, कि सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो अभी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। द माउस रिप्लाइड, माउस ने रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स ज़रूर, मिस्टर लायन, डू नॉट वरी, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता नहीं करना, वरी मतलब चिंता, नॉट मतलब नहीं, चिंता नहीं करना। आई विल कट द नेट, मैं कट कर लूँगा, नेट मतलब जो जाल बिछाया हुआ है, विद माई शार्प, शार्प मतलब नुकीले, टीथ जो दांत है मेरे नुकीले, मैं उसे कट कर लूँगा नेट, एंड सेट यू फ्री, सेट यू फ्री मतलब मैं आज़ाद कर दूंगा इस नेट से, इस जाल से, देखो आज़ाद कर भी दिया है। द माउस बिट द एंटायर नेट, बिट मतलब बाइट का पास्ट टेंस, बिट माउस ने काट लिया एंटायर नेट, पूरी की पूरी जो जाल थी। द लायन वॉज वेरी हैप्पी, लायन बहुत खुश हो गया, टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप, ट्रैप मतलब जो जाल था, गेट आउट मतलब बाहर निकल गया, तो लायन वॉज वेरी हैप्पी, लायन बहुत खुश था कि जब वो उससे बाहर निकल गया उस जाल से। ही थैंक्ड माउस फॉर हिज हेल्प, उसने थैंक मतलब उसने धन्यवाद दिया चूहे को, फॉर हिज हेल्प जो उसकी मदद की थी, फॉर मतलब लिए, एंड सेड और क्या कहा, थैंक्स अ लॉट, बहुत सारा थैंक यू, माई फ्रेंड मेरे मित्र, यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी जान बचा ली, सेव मतलब बचाना, माई लाइफ मतलब मेरी लाइफ। तो बच्चों हम क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच गए हैं। द माउस रिप्लाइड, माउस ने क्या जवाब दिया, आई कुडंट सी यू इन पेन, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, पेन मतलब दर्द, तो आई कुड नॉट मतलब नहीं देख सकता मैं तुम्हें दर्द में, मिस्टर लायन आई हैड टू हेल्प यू, मेरे को तुम्हारी मदद करनी ही थी, बिकॉज क्योंकि यू तुमने स्पेयर्ड मेरी बचाई थी, मी द अदर डे, तुमने ही मेरी जान किसी दिन बचाई थी, अदर डे मतलब किसी दिन बचाई थी। द लायन जो लायन था, फाइनली मतलब एडमिटेड टू द माउस, उसने एडमिट का मतलब यहाँ पे मानना, तो लास्ट में एडमिट मतलब मानना, लास्ट में लायन मान गया था, यू वर राइट, तुम सही थे, एनीवन कैन हेल्प, कोई भी, एनीवन मतलब कोई भी हेल्प कर सकता है फ्रेंड की इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्या होता है, डिस्ट्रेस का मतलब होता है जब वो मजबूरी में या जब कोई मुश्किल में हो, साइज डजेंट मैटर, साइज उसमें मैटर नहीं करता,
जैसे लायन ने पहले कहा था ना कि तुम तो छोटे से हो, यू आर सो वीक, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन आज जो लायन था, अगेन पढ़ते हैं बच्चों, लायन ने फाइनली एडमिट कर लिया था, मान लिया था, कंसेंट दे दिया था माउस को कि यू वर राइट, कि तुम पहले सही थे। एनीवन, कोई भी हेल्प कर सकता है फ्रेंड की जो मुश्किल में हो, साइज डजेंट मैटर, उसमें उसका आकार मायने नहीं रखता। ठीक है। द माउस एंड द लायन, जो माउस और लायन था, बिकेम फ्रेंड्स, बिकेम मतलब बन जाना, वो फ्रेंड्स बन गए थे। एंड लिव्ड, और रहते थे हैप्पीली, खुशी से रह रहे थे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट मतलब जंगल में। सो बच्चों, इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हम प्यार से रहें तो हम कैसे भी हैं, हम आपस में अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर बन सकते हैं। इसमें साइज डजेंट मैटर एट ऑल। तो बच्चों, आज आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आज आपको स्टोरी कैसे लगी। आप इस स्टोरी को, इस वीडियो को बार बार देखना, और इस नए नए वर्ड्स आप प्लीज़ नोट डाउन करना कॉपी में। सो होप सो आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।